कुल संख्या निकालने के लिए कब जरूरत पड़ती है? कुल संख्या की जरूरत जब संख्या ही ना दिया हो तो ये संख्या निकालने की जरूरत होती है। तो पहला प्रकार इस प्रकार का आता है, प्रथम 6 विषम संख्या का योगफल बोल दिया। और प्रथम 10 बोला जाए तो उत्तर क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल बोला तो 100 हो गए ना सर जी। वाह गधा, दो पैर वाला। सर 100। हाँ, प्रथम 10 विषम संख्या का योगफल बोला जाए तो सीधा 10 का 2 बार गुना कर दो, काम खत्म। ये हो गई। आ गई बात समझ में? मुझे लगता है जल्दी आया। तो 10 का 2 बार गुना कर दो, है ना? बहुत आसान। क्लियर? यस यस सर। हाँ, ऐसे बोले करो ना। कभी कभी बोल लेना चाहिए। हो गया सर। हाँ, अब यहाँ पर बात आती है, दो प्रकार के प्रश्न आपके बीच आएगा। 1 से लेकर 19 तक विषम संख्या का योगफल पूछा जा सकता है और 1 से लेकर 20 तक विषम संख्या का पूछा जा सकता है और प्रथम 10 पूछा जा सकता है, अभी जो आपको पहले दिए हैं। ये तीनों प्रश्न आपको दिख रहा है, ये तीनों प्रश्न का एक ही आंसर। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? कट कट के आ रहा है सर। ठीक है हाँ, सर, ये ठीक है। कंफर्म है। अरे सर कट कट के आ रहा है सर। बारिश हो रही है, इस हिसाब से गर्जना भी बहुत है, तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा ब्लगिंग हो, क्योंकि मेरे पास भी ना एकदम 5 स्टार नहीं है। और मैं ये समस्या, ये बारिश बंद होता तो दूर हो जाता, क्योंकि बेचारे वो लोग ना 2 जगह कट मार दिए हमारे, पाइप खींच रहा है, जेसीबी वाले ने 2 जगह कट मार दिया है, तो कनेक्शन को जोड़ने में उनको तकलीफ हो रही है। 2 दिन हो गए आते हुए, परेशान हो गए हम लोग भी। अब ऐसा होता तो हमारे पास कट की जगह ही नहीं होती, आराम से धड़ल्ले से जुड़ जाते। हमारी ही साथ क्यों हो रहा है ये नहीं पता। तो ये तीनों प्रश्न कैसे एक होगा? देखो, यहाँ पर अंतिम विषम संख्या बोला है, अंतिम विषम संख्या हमारे पास तो दिया है, तब तो ठीक। 19 धन 1/2, अर्थात ये 20/2 हो जाएगा। और 20/2 होगा तो ये आपके पास कितना होगा? 10 होगा। अब 10 कुल संख्या निकल गया। अब कुल संख्या 10 निकल गया, 10 गुने 10 करेंगे 100 हो जाएगा। दूसरा नंबर में 1 से 20 तक बोला है, तो 1 से 20 तक 20 सम संख्या है, तो इसके पहले वाला विषम संख्या होगा। तो यही वाला चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसके सम संख्या दिया हो तो उसके पहले वाला। आप कई बार इसका दिमाग आएगा, सर आपने यहाँ पर सूत्र लिखा है विषम, अंतिम विषम संख्या क्यों लिखा है? अंतिम संख्या लिख देते। अंतिम संख्या अगर मैं लिख देता यहाँ पर तो आप 20 को उठा लेते और कभी कभी 19 को उठा लेते, भाग नहीं जाएगा बोलते। इसलिए कोई भी संख्या हो, अंतिम विषम संख्या हमारे 1 से लेकर अंतिम विषम संख्या क्या होगा? 19 होगा। यहाँ पर छुपा हुआ है, तो जब अंतिम संख्या सम दिया हुआ है तो छुपा रहेगा, तो 19 को लेना है। एकदम क्लियर हो तीनों तीनों बिंदु में कि कभी माइंड में और कुछ आ रहा है? एक बार और सर।
दिक्कत कहाँ पर आ रही, एक बार एक देखो, एक बार और बोलने से बहुत सारी प्रक्रिया हो जाती है। 19 को कहाँ समझेंगे? सर एक जैसे बार और समझे। ये देखो, एक 30 तक बोला, किस 1 तक से विषम 30 संख्या बोला आपको, ध्यान से देखिए। 1 से 30 तक बोला, अंतिम विषम संख्या क्या होगा? 130 तक की गिनती लिखोगे, उसमें अंतिम विषम संख्या क्या होगा? जरा सा मैसेज कर दो सब बच्चे, अगर आपको में आ रही तो। अंतिम विषम संख्या क्या होगा? इतना ही समझना है हमें कि हमारा अंतिम विषम संख्या क्या होगा। करेक्ट। ए हिमशिखा, किसे कैसे करते हो? हाँ जी, 29 होगा, करेक्ट है। अब 29 में 1 जोड़ दो बटा 2 कर दो तो कुल संख्या निकल जाएगा, तो ये 30 बटा 2 हो जाएगा। और 30 बटा 2 होगा तो हमारा कुल क्या निकलेगा? 15 होगा, तो हमारा कुल संख्या निकल गया। तो कुल संख्या को 2 बार गुना कर दो बेटा, तो 15 गुणित 15, तो ये हो जाएगा 225। अब भी कोई डाउट है? हैं? चलो, 151 मोबाइल दिख रहा है मेरे को। 151 मोबाइल में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो ऑफर दिया सर। हूँ बोलने के लिए, ऑफर दिया हूँ आप लोग को पूछने के लिए ना। नो सर। नो सर। सर हाँ, प्रथम 10 विषम संख्या को कैसे जोड़ेंगे? अगर प्रथम 10 बोला, प्रथम 10 बोला मतलब ये समझ लो ये 10 कुल संख्या हो गया। बस 10 गुने 10 कर दो। अब यकीन नहीं आता तो जरा इधर से भी, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19, ये कुल विषम संख्या 10 हो गया। हाँ। इतना लंबा लिखना। अब इनको जोड़ के देखो, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 24, 25, 25 11 36, 36 13 49, 49 15 64, 64 17 81, 81 और 19 100। सब लिख रही है, ये सब काम तेरा। तो इतना करने के बजाय हमारे पास क्या हो गया? 10 गुने 10। ये लंबा लिखने के बजाय इतना सा छोटा सा मोटा सा, ठीक? कोई गल? अब बता दीजिए। तो मैं आप प्रश्न ऊपर 1 2 4 ठोकता हूं। प्रथम 25 विषम संख्या का योगफल, चलो 2 3 ठो यहीं पर वर्ग निकालना सीख जाओ। भूपेश, बस में यार जाना, मैं ढक के
क्या प्रेरणा की कर रहे हो यार? ओए रोहन सिन्हा, अब यार गुणा उड़ा करके देख लिए यार, थोड़ा सा देख लो। मैं तो इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा ये वर्ग वाला, क्या चुटकी में हल करने वाला होता है। आपको कुछ तरीका गुणा में बताया था, उसका दिमाग का इस्तेमाल करो। वर्ग वाला भी सिखाऊंगा। बहुत आसान आसान से आप 100 तक का वर्ग निकाल सकते हो चुटकी में। चुटकी में ए चित्रा की कर रहा है बेटा? 25 बोला है प्रथम। अरे आप उल्टा कर रहे हो बेटा। प्रथम जब भी बोला हो मतलब 169 ला रहे हो, इसका दिमाग आप 25 24 कर रहे हो, 24 का 12 ऐसा कर रहे हो क्या? 25 से 26 करके नहीं। जब भी प्रथम बोला है मतलब एक कुल संख्या दिया हुआ है। ये 50 तक गिनता है, ये मान के चलो। प्रथम 25 बोला है, 50 तक का जोड़ना हो गया। ये प्रश्न और 1 से 50 है, दोनों प्रश्न एक ही है। प्रथम 25 बोला जाए या 1 से लेकर 50 तक विषम संख्या का योगफल बोला जाए, दोनों प्रश्न एक ही है। दलिता कंझा रही, नहीं समझ आ रही क्या दलिता? है आधा नींद में हो क्या? नो सर। चाय जल्दी उठ गई है सर आज। है? आज आप बोले थे ना सर, मतलब 5:20 लगेगा, 5:20 से चालू हो गई है, उठ गई 5:20 से बैठी है यहाँ पे। अच्छा 5 बजे से बैठी, इसलिए कंझा रही। सर लेट आ गए और दिमाग खराब कर रहे हैं। थोड़ा मुस्कुरा लिए करो। कैसे छाया? चलिए ये दोनों सवाल क्लियर हो गए एकदम हो? अब इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? ऐसा तो ये 25 गुणित 25 कर देना, 675 नहीं आएगा भूमेश। अच्छा ये 25 गुणित 25 में याद आ रहा है, चलो एक बार थोड़ा सा मैं मार देता हूँ। तुम लोगों को गुणा करने के एक तरीका आपको बताया था, गुणा करते समय ध्यान है? जैसे ये 15 का गुणा करना है, 15 का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग निकालना है। ये जितना 5 वाला वर्ग होगा ना, अभी इसको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बनता है। और ऐसा बनता है कि चुटकी में ये 55 हो गया। ऐसा ऐसा किसी का वर्ग आ गया, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो आप कुछ मत करना, ये इकाई के अंक को गुणा कर देना। जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 35 है, तो 5 पंचे 25, अब 3 में 1 बढ़ा देना, 4 हो गया, 3 चौक 12, ऐसा बनता है। जैसे अभी 25 का किया आप लोगों ने, 5 पंचे 25, अब 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 होगा, तो 3 दूनी 6। इस तरीके से एकदम आसान से निकल जाता है। इसका एक रिपीटेशन क्लास होगा, तो उसमें आपको एकदम मजा आ जाएगा। ये हल्का फुल्का यहाँ पर आ गया इसलिए बता रहा हूँ। सर एक बार हाँ। और बताना, समझ में नहीं आया। वर्ग वाला अरे वर्ग वाला कुछ नहीं, वर्ग वाला बेटा भी कुल संख्या का वर्ग नहीं लिखा है, कुल संख्या का वर्ग नहीं लिखा है। तो अगर जिसके इकाई वाला 5 वाला, भाई अभी जो बता रहा हूँ वो 5 वाला है, जिसके इकाई 5 हो गए, 95 लिखा है, 95 का वर्ग निकालना है, तो 5 का पहले गुणा कर दो 2 बार, 5 पंचे 25, 9 में 1 बढ़ा दो, 9 में 1 बढ़ाओगे तो 10 होगा, और 10 नहीं या 90, ये उत्तर आ गया। ऐसा है ये। खैर इसका एक अलग से वर्ग वाला लूंगा, उस दिन कवरिंग कराऊंगा उसको। अब यहाँ पर ले लेता हूँ एक आध सवाल, यहाँ से ले लेता हूँ, 1 से लेकर के कितना लूं? सर ज्यादा से ज्यादा कितना? हाँ जी सर समझ नहीं आया वो
एक बढ़ाना है सर बेटा, ये वाला दाही में एक बढ़ाना है। कौन सा वाला समझ में नहीं आया? ओम, कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? ओम, सर इन दोनों को कब कब यूज करना है ये समझ नहीं आया। कौन सा को? इसको? सर ये कुल संख्या और अंतिम विषम संख्या प्लस एक वाला बटा 2 वाला। ठीक है बेटा, यस सर। जब भी आपको प्रथम दिया हो, प्रथम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 जो भी दिया हो, प्रथम 20 विषम संख्या का, 30 का विषम संख्या का बोला, तो ये पहला लाइन को उपयोग करना है। ठीक है, क्लियर? ओम, यस सर, यस सर। ये प्रथम दिया है, मतलब आप समझ लो 30 हमें कुल संख्या दिया हुआ है। अब मान लो जाए इसी को 1 से 60 तक बोला, तो पहले इसका उपयोग करेंगे कुल संख्या निकालने के लिए, इसका उपयोग करेंगे। क्या होगा? 60 के पहले 59 आता है, ये अंतिम विषम संख्या हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे, बटा 2 करेंगे, तब ये जा करके 30 बटा 2 60 बटा 2 होगा, तब इसका उत्तर आएगा 30, कुल संख्या 30 आएगा। अब इसके बाद फिर इसका उपयोग करेंगे। ठीक? यस सर। और अगर विषम संख्या है तो उससे प्रयोग करना है, और अगर सम संख्या है तो इससे करके उसको करना है। हाँ, अगर ये जैसे विषम संख्या इसी को दे दिया 1 से 59 तक, तो ये ऑलरेडी विषम संख्या है। यस सर। ऑलरेडी विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या को ही लेंगे ना, हमें विषम संख्या को लेना है। और कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो 1 से 100 तक विषम संख्या का योग। चलो 1 से 100 तक विषम संख्या का योगफल लास्ट। प्रभु, ये देखा, बहुत बढ़िया। और सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या है देख लो। कल पढ़े हो, सम और विषम में एक ही अंतर, जोड़ना है और सम बोलता है तो कैसे जोड़ना है, बस। क्या बात है, लेकिन दलिता एकदम गुस्सा आ गए आज। दलिता के मुंह बड़े जन हो गए। हाँ, का बढ़े दलिता के मुंह अभी। हाँ, ऐसा ठीक लगता है वो ना, एकदम गुस्सा में इतना बड़े मुंह फुलो लिए थे, अपने पापा को गुर्री गुर्री देख रहे थे ऐसे। ठीक, बहुत बढ़िया। ये देख, हो गए, लाइन गोल खत्म। चलिए, ये दोनों की एकदम क्लियर, विषम संख्या के योगफल में, और इसी को सम संख्या होता तब 100 बटा 2 करके 50 में 51 करते, ये भी सम संख्या वाला है। 50 गुने 3 51 करते थे, कल सीखे हो।
और विषम संख्या हो गया तो 50 गुणित 50 करें, ये सम का उत्तर हो जाएगा और ये विषम का उत्तर हो जाएगा। ये दो चीजें आपके माइंड में लेना है। बहुत बढ़िया। सब नो नो बोला है भाई, क्या चीज का नो? चल सर हाँ सर समझ नहीं आया था, अभी समझ आ गया। हाँ, बाद में जुड़े होंगे तो तकलीफ होगा भाई। और तुम लोग 5:40 से बैठे हो, 5:50 से बैठते हो, 5:50 से बैठते हो। चलिए, अब ये क्रमागत संख्या, ये अब थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा और इसमें आप माइंड फ्रेश करके बैठ लो भाई, माइंड फ्रेश करके बैठ। ये थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका माइंड को फ्रेश चाहिए। लंबा लंबा लिखा जरूर है, इस लंबा के ऊपर मत जाइए, थोड़ा सा हमारी प्रक्रिया के ऊपर जाइएगा। जैसे आपको बोल दिया 4 से 15 तक, ध्यान से देखते जाओ, 4 से 15 तक प्राकृत संख्या का योगफल। मैं तीन प्रकार के आपको समझाऊंगा, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये देख ले, मैंने आज सुबह से बोल दिया है कि जिनके पास थोड़ा बहुत भी नेटवर्क का गड़बड़ होगा तो नहीं दिखे, क्योंकि मेरे पास भी आज स्थिति खराब है। इसलिए बेटा करबद्ध प्रार्थना है, प्रार्थना करके आप लोगों को करता हूं मैं। मान लो जाए खुदा न खास्ता नहीं दिख रहा है, बाहर निकलिए, कोशिश करिए दिख जाए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, लेकिन कीजिए। क्या चंदेल सर मुकेश अंबानी को भी नहीं कर सकता, इसलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो ध्यान रखिए, मुझे थोड़ा सा प्रेम से समझाने दीजिए। 4 से 10 तक प्राकृत संख्या का योगफल बोला गया। अभी तक हम 1 से सीख रहे थे, लेकिन अब ये 4 से लेकर 15 तक बोला है। तो पहली बिंदु तो ये होता है कि ये 4 से 15 तक हमारे पास कुल प्राकृत संख्या क्या होगा। अगर आपके माइंड में आ जाता है कुल प्राकृत संख्या कितना होगा, उसको निकालने के लिए देखो बेटा, अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को घटाना है। तो चलिए, तो 15 में 4 को घटाइए। अब बात आती है यहां पर सार्वांतर। अब बच्चे लोगों को जितना अंग्रेजी मीडियम के अंतर है, सार्वांतर बोला जाता है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर। सर्वांतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर। 11, तो दो संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा? प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है? प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है जी दो संख्याओं के बीच में? दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 1। तो 1 को हम यहां लिख देंगे, लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती प्राकृत संख्या वश में। अब ये आ रहा है आपके पास 11। अब 11 धन 1 करोगे तो ये उसका आएगा कुल संख्या
12, कुल संख्या कितना गया? 12 आ गया। अब प्राकृत संख्या को आप दो तरीके से जोड़ सकते हो कुल संख्या निकालने के बाद। कौन सा तरीका है? एक तो 12, तो यहां पर लगातार 12 गुणित आप 11 नहीं कर सकते, 12 गुणित 13 नहीं कर सकते यहां पर। तो क्या करेंगे? तब दूसरा सूत्र का उपयोग होता है, ये वाला। अंतिम संख्या आपके पास 15, प्रथम संख्या 4/2 गुणित 12। देख लो आप, पहले हमने 12 उत्तर लाया, वो 12 का उपयोग अंतिम में हो रहा है n के मान के लिए, क्योंकि n का मान वैसे है, n लिख दिया हूं मैं, कुल संख्या है वो। अब इसको 12/4, देखो 15 और 4 19 गुणित 12/2। अब 2 से काट सकते हो 12 को 6 बार में, और 19 छक्के कितना होता है जी? 19 पंचे 95 होता है दिव्यांश। उसके बाद 19 छक्के 114। उल्टे समझे काबत जवाब 19 छक्के 114 होता है। हाँ, आज नहीं आ रहा है सर। तो कहाँ से आएगा अभी? कहाँ से आएगा आपको समझ में? अभी एक बार में समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा दिमाग नहीं चल जाएगा बेटा। अभी आएगा, धीरज रखिए, आएगा। पंद्रह तक बोला है आपको, 4 से 15 तक बोला है, तो 4 धन 5 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 धन 11 धन 12 धन 13 धन 14 धन 15। अब इनको जोड़ोगे तो 114 होगा, देख लो। 4 और 5 9, 9 6 15, 15 7 1 15 और 7 22, 22 8 30, 30 9 39, 49, 11 60 और 12 13 25 होता है 85, 85 और 14 और 15 114। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लो जरा। हो रहा है सर। यस सर, हो रहा है। यही हाँ, यही आइडिया है, यही आइडिया है। तो आपको फिर से, अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो मैं और ले रहा हूं बेटा, तब समझ में आएगा। ध्यान से देखते जाए, हमें करना क्या है। जैसे अभी 4 ले लिया था, कोई दूसरा ले लेता हूं मैं। 10 से 20 तक, 10 से 20 तक प्राकृत संख्या का योगफल बोला। मैं अभी प्राकृत संख्या के ऊपर आ रहा हूं। 10 से 20 तक प्राकृत संख्या का योगफल बोला। अब ध्यान से देखते जाओ, अभी समझ में नहीं आ रहा है बोला वो, अब थोड़ा सा आ जाएगा। आपके पास प्रथम संख्या कौन है? 10। अंतिम संख्या कौन है? 20। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, प्रथम और अंतिम संख्या। जी सर। आया कि नहीं? अब आपको किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। n मतलब कुल संख्या, n मतलब कुल संख्या का मान निकालना है बेटा। तो क्या करोगे? 20 में 10 को घटाओगे। अब इसका सर्वांतर प्राकृत संख्या का सर्वांतर 1 होता है, तो 10 में 20 को घटाएंगे, 20 में घटाएंगे तो 10 होगा, और 10 धन 1 होगा। तो हमारा कुल संख्या कितना निकल गया? 11 निकल गया। कुल संख्या 11 निकल गया। 11 कौन कौन है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20।
आपके पास कुल संख्या निकल गया कि नहीं निकला? 11 देख लो, गिन के देख लो 11 हुआ कि नहीं हुआ। अब जिस बच्चे का मैजिक दिमाग चलता है तो 11 से शुरू करेंगे 20 तक जाएंगे तो एक आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि 11 से जब शुरू हो रहा है तो 11 में 1 कम कर दो, 9 हो गया, घटा के निकाल सकते हो। जिस संख्या से शुरू होती है उससे 1 कम करके घटा के निकालोगे तो डायरेक्ट ये सूत्र की उपयोगिता नहीं रहेगी। लेकिन इसी का प्रयोग करके देखिए, अब 11 निकल गया तो ये देखो अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 20 धन प्रथम संख्या क्या है 10 बटे 2 गुणित 11। तो 20 और 10 को जोड़ोगे तो 30 होगा और 30 बटा 2 गुणित 11, तो 2 से काटोगे तो 15 बार में कट जाएगा और 15 11 में 165। ये आपका उत्तर होगा। मेरे बताने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप बनाओगे ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। सर एक बार और बताओ, मैं नहीं समझ रहा हूँ। कहाँ पर नहीं आ रहा है तब बताऊंगा मैं। 20 धन 10 के बाद में क्या हुआ जोड़ के बाद में दूसरा सूत्र 20 धन दो, 20 धन दो, देखो ना अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणित एन। एन का मान कहां से निकाले हो आपने? 11 निकाले यहां से, कुल संख्या निकाले हो। आई कुछ अब अक्षिता को बोलो। नहीं आया? आए एकदम छोटा लेता हूं तब आएगा। इसी तरीके से बनाना, उत्तर के लिए मत जाना, प्रक्रिया के ऊपर जाना, फिर आपको लंबा लंबा भी देंगे तो बन जाएगा। 3 से 10 तक प्राकृत संख्या का योगफल पहले बनाओ। चलो पहले बनाओ। बना रहे पहली एक बार बच्चे को सोचने दो, उत्तर गलत आता है क्या आता है सोचने दो, बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र दे दो, टोटल स्वतंत्र दे दो। हमें अभी उत्तर के ऊपर नहीं जाना है, बच्चे के माइंड के ऊपर जाना है, स्वतंत्र दे दो। ये टोटल पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये पीएससी में आता है ज्यादा से ज्यादा, तो हमारे पीएससी लेवल का इसका बीच का कभी कभी ना एकदम उटपुटांग टाइप का क्वेश्चन डालते हैं ना नवोदय वाला, तो उसके लिए जरूरी है। ये बहुत ज्यादा मैजिक है बच्चों के लिए, अगर इन प्रश्नों को हल करें ना तो शायद हम बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं, वो इनके माइंड में बस जाएगा। वो आपसे जो उत्तर आता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप फ्री हो। एक बार नहीं देखो, 2 बार नहीं 3 बार करके देखो। मैं आपको 5 मिनट के लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद वाला सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर मुझे काम करना है।
आपसे जो आता है बनाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जितना आपको समझ में आया बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे के लिए 2 स्टेप पूरा करना अनिवार्य है। आपको 2 स्टेप पूरा करना होगा, दोनों सूत्र का प्रयोग करना होगा। अभी तैयारी कर ले रहना। ये जो चलिए, हो गया सबका काम। गलत सलत उत्तर आ गए, जो उत्तर आया भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भी आपने कितना उत्तर दिया। n मतलब कुल संख्या है, मतलब कुल संख्या निकल रहा है, उस सूत्र में बैठा दो, कुल संख्या मान लो उसको। चलिए कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। 11 साल के बच्चे हो और 20 साल वाला काम करोगे तो ऐसा ही होता है। इसमें मुंह फुलाने वाली बात नहीं है नहीं छाया, गुस्सा करने वाली बात नहीं। चलो इन सवाल का कनपटी सेको। अब ध्यान से देखो मेरी तरफ को। अब चलो स्क्रीन छोड़ दो, कॉपी पेन, आपको समझना है। पहली बात तो n का मान निकालना है आपको। पहला काम n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या हमारे पास 10 है, प्रथम संख्या 3 है, सर्वांतर बोला जाता है। सार्वांतर, सर्वांतर मतलब प्राकृत संख्या का सर्वांतर हमेशा 1 होता है और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। धन का धन करते, 1 का 1 करते। इतना सबको आगे समझ में? इतना लिखने की सबको समझ में आया? सर यहाँ पे 1 कैसे आया? वो सूत्र से है। सर धन ये देखो, धन ये वाला कैसे आया? ये वाला एक, ये वाला एक, नो सर वो वाले। ये वाला एक सूत्र से है बेटा। आपको जोड़ना ही होगा, एक जोड़ना ही होगा। अभी क्यों जोड़ते, ये बात बोल रहे हो, क्यों जोड़ते हो सर आप, ये क्यों जोड़ते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ है बेटा। अगर 3 से चालू करोगे, 3 4 5 6, तो 3 से गिनना चालू करते तो हमारा दिमाग कहाँ चलता है? हमारा 2 खत्म हुआ है, सिर्फ 2 खत्म हुआ है, हमारी अंतर में 2 समाप्त हुआ है। चाहे तो हम 10 में 2 घटा के उत्तर निकाल सकते हैं। इसीलिए बोला ना, इसमें 1 कम करके अगर निकालते हो तो इसको 1 करने की जरूरत नहीं है। हमारी शुरुआत गिनने की होती है। नोट की संख्या जब आएगी आपके दिमाग में तो उस समय, अभी ये सवाल ना, ये चीजें इसलिए बता रहे कि कंफर्टेबल सवाल होते हैं और माइंड में हमेशा घूमते रहता है, कई बार मैजिकल में। ठीक है, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाता, मैं जो चीजें अभी हमारे सामने है उसके ऊपर जाता हूँ। तो ये सूत्रात्मक में जोड़ा जाता है। तो यहां पर देखो, अगर 10 में 3 घटाया तो आपके पास बचा कितना? 7। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे में काम आएगा, इसलिए बता रहे हैं थोड़ी सी। तो ये धन 1 करोगे तो टोटल हमारे पास 8 हो गया। अब इतना तक सब बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर आ गया। यस सर। इतना निकालने आपको आ गया? यस सर। ठीक है, ओके ओके ओके, इतना निकालने आपको आ गया। तो अब आगे की प्रक्रिया देखो। अंतिम धन प्रथम 10 धन 3, 10 धन 3 बटे 2 गुणित 8, 3 13 बटे 2 गुणित 8। अब 8 कटेगा, कोई ना कोई एक कटेगा, कोई ना कोई एक सम संख्या।
देख लेना, कोई ना कोई एक सम संख्या आपको मिलेगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 13 चौक 52, और इस सवाल को ले जाए रावण। आया कुछ कि नहीं? अब कुछ आया? हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, ना और प्रैक्टिस 1 या 2 बार है। क्या बोले? फिर से इतना समझाना बढ़िया, सर। बहुत छोटा काठा सवाल है। अति कट डाले हो आप तो मेरे साथ, फिर अति कट डाले भाई। इतना धीरे से समझा रहा हूं, उसके बाद और समझाओ बोलते हो बेटा। कहां पर दिक्कत है आपको ये बताओ तो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मैंने बहुत बेसिक बेसिक हर चीज को बोलते बोलते आ रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप बोला कि यहां तक आया, यहां तक आया करके। अब आपको कहां पर दिक्कत आ रही है ये बता दो बेटा, तो फिर मैं आपको उस चीज को दूर कर सकूं। आप इसको भारी मत मानिए, मन में अगर भारी मानोगे तो आधा सीख ही नहीं पाओगे। पूरा पाठ समझ नहीं आया। चतुर्दीप कहां पर बेटा? 10 3 सर। ये बेटा 10 धन 3, ये बेटा अंतिम संख्या आपको दिख रहा है 10। चतुर्दीप माइक खोल के रख। यस सर। ठीक है, नाम में बात करना। अब यार आप क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, बोलते भी नहीं हो यार। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया बोलने से होगा क्या? भाई ये 10 अंतिम संख्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है प्रथम संख्या। 10 से 3 तक प्राकृत संख्या, मतलब 3 4 5 से लेकर 10 तक होगा। अंतिम संख्या आपका 10 हो गया, प्रथम संख्या आपका 3 हो गया। अब 10 और 3/2 लिखा हूं भाई ये सूत्र के अनुसार। अभी भी उस चीज की ओर जा रहे हैं। 15 से 35 तक, अब थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं। 35 तक प्राकृत संख्या का फल मैं अभी इसलिए जा रहा हूं, थोड़ा सा अब आप काम करेंगे तभी सीखेंगे। ये क्लास ना आज पूरा आज पूरा इसी में चल जाएगा लगता है यार। ये यार थोड़ा सा लेट हैं बच्चे लोग, कहाँ पर अटक रहे हैं। चलिए, भूपेश इतना जल्दी निकालते, कोई आइडियाज है क्या अलग से? दूसरा फिर देख के नकल कर ट्यूशन से नकल तो कर वो तो काला तीन में होगा। अच्छा उत्तर सही करने के लिए, उत्तर देने के लिए आप किसी का कॉपी करें बेटा, क्योंकि इससे आप तो चैटिंग में देख लो उत्तर वैसा दे, लेकिन बेटा ये जीवन में उपयोगी होगा। अभी तो मुझे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना रहे हो आप।
अपने आप को बना रहे हो। चलिए कनुप्रिया, वो तो एक ला लिया 21, अब आगे बढ़। दूसरा स्टेप के ऊपर जा। बहुत से बच्चों को उत्तर आ रहा है, मतलब हम मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया। अब मतलब ये मान के चलते 50% बच्चे को समझ में आ गया, 50% बच्चे हैं। एक आध सवाल के बाद 50% भी क्लियर हो जाएगा। इसका और टेक्निक बता सकता हूं मैं, 2 तरीका बता सकता हूं। एक तरीका और बताऊंगा, उससे रीचेक मार लेना। यस सर। लेकिन वो ना सब जगह लागू नहीं होता। प्राकृत, सम और विषम संख्या के लिए लागू होता है, बाकी संख्याओं के लिए लागू नहीं होता। इसलिए मैं वो टेक्निक का उपयोग ज्यादा नहीं करवाता आपको। क्योंकि एरोप्लेन की यात्रा के लिए हमें रायपुर जाना होगा छत्तीसगढ़ से, और रेलवे जाने के लिए, जैसे हम राजनांदगांव निवासी है तो हमें राजनांदगांव जाना होगा। अब बोलेंगे भाई एरोप्लेन भी मेरे घर से चलूं तो संभव नहीं है, रेलगाड़ी में घर से बैठूं ये भी संभव नहीं है। ऐसा ही हर खेल के लिए एक लिमिटेशन होता है। इसको मैं ये प्राकृतिक विषम संख्या, ऐसा कोई संख्या आता है तो ये क्या हो सकता है इस तरीके के सवाल के लिए। तरीका मैं आपको कवरिंग करा देता हूँ, वो जो अच्छा लगेगा उसमें कर लेना। लेकिन ये जो तरीका है वो उसके सवालों के लिए है। चलिए कोई बात नहीं राजेंद्र, चलो अच्छी बात है। चल राजेंद्र कवर करने के लिए एकदम तैयार है। चल राजेंद्र। यस सर। चल सर 35 से 15 को माइनस करेंगे ओके। तो सर तो कैसे बंद होगी जी? 20 धन 1 21 हो जाएगा। तो हमारा कुल संख्या का मान निकल गया, पहला स्टेप n का मान निकल गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको? 35 में 15 जोड़ेंगे, बटा 2 करेंगे, गुणित 21 करेंगे। पैंतीस 50 बटे 2 गुणित 21।
तो 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 21 गुणित 25 करते तो 525 होगा। ये लो, हुआ। घुसा माइंड कि नहीं घुसा? जी सर। पहले नियम याद करना पड़ेगा भाई, सामने में लिख दिए हैं सब जरूर, लेकिन उसको याद करना पड़ेगा। याद नहीं, प्रैक्टिस करना, याद नहीं प्रैक्टिस करना होगा। हेलो माता ठीक है, जी। हाँ जी बोलिए, माइक खोल ले। सर एक बार 35 + 15 वाला समझाओ ना। तो 35 और 15 कितना होता है ये? है? 35 और 15 कितना होता है बेटा? 35 और 15 तो ये तो 50 हो गए। तो वही नहीं नहीं, उसी को जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, 50/2, तो 2 से काटोगे 50 कटेगा। 21 कहाँ से लिए हो जी, ये पूछा हूँ मैं, ये जो किए हो मल्टीप्लाई वाला, ये 21 ये यहाँ से, हाँ, और ये 50 से 2 भागी ये, ठीक, यहाँ से जो माइनस किए हैं और ये प्लस। पहले कुल संख्या निकालना है, कुल कितना तो संख्या हो रहा है ये निकालना है। ये कुल संख्या है, अच्छा। समझो 15 से लेकर 35 तक कितना संख्या है, तो 15 से 35 तक लिखोगे तो 21 संख्या है। 21 ठीक है जी, ओके ठीक है, ठीक। स्वाभाविक है। चलिए 12 से 30 तक अब आ जाएगा 75% बच्चों को। अब करेंगे 75% बच्चों को, और बहुत जल्दी कई बच्चों को जल्दी आएगा। अब आपका फर्ज बनता है ऐसा ही सवाल कहीं कहीं लिख लिख के बच्चों को 1-2 दिन दे दो, एक आध। जीके पेपर है। अब यार आपका जीके पेपर है तो आप जा सकते हो भाई। जीके पेपर मतलब भूपेश ठाकुर का अच्छा है, मैं उनका कैलकुलेशन को देखता हूं तो बड़ा आनंद आ जाता है। भूपेश अगर हड़बड़ी नहीं करेगा ना तो कन्फर्म, और उससे आपका एक रास्ता बहुत आसान है ऐसे, क्योंकि हमें पिछले 4-5 सालों से कटु अनुभव है कि 2-4 बच्चे हमारे बैटिंग करते समय सहवाग बन जाते थे, इसलिए आउट होने की संभावना बढ़ जाती थी। बस उसको ध्यान रखिएगा।